नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक शिक्षावर्धक कहानी है। अखबार वाला कब से दरवाजे की घंटी बजाए जा रहा था और लगातार घंटी बजाने से जब तंदा टूटी सुरेंद्र जी की, दरवाज़ा खोलने पे अखबार वाला सामने खड़ा था और उसने अचानक ही सवाल कर दिया, 10 साल हो गए आपके यहाँ अखबार देते हुए और 10 साल देख रहा हूँ, 10 साल से क्यों यूं ही अकेले ज़िंदगी काट रहे हैं? अखबार वाले ने पूछा। उसने कहा, सुरेंद्र जी ने, मेरी ज़िंदगी की यही सज़ा है। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है कि अब मैं बची हुई ज़िंदगी अकेले ही काटूंगा और जब तक जीवन शेष है इसे अकेले ही मैं काटूंगा। अखबार वाले का रोज का आना जाना था सुरेंद्र जी के यहाँ। पिछले 10 साल से वो अखबार दे रहा था। थोड़ी बहुत बातें भी सुरेंद्र जी उससे कर लेते थे। इसी बात पे अखबार वाले ने पूछा, आखिर ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया? क्यों क्यों आपके बेटे बहू ने भी आपको यूं ही अकेला छोड़ दिया? क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके साथ हो? ऐसा क्या कर दिया आपने? सुरेंद्र जी ने फिर अपनी कहानी बताना शुरू की कि यह उनके ही कर्मों का फल है जो इस तरीके से उन्हें मिल रहा है। जो अब जो कर्म किए हैं उन्हें तो भुगतना ही है, ऐसा सुरेंद्र जी ने कहा। मेरे इन कर्मों का फल शायद मेरे जीवन के समाप्त होने तक चलेगा। इसके आगे सुरेंद्र जी ने अपनी कहानी बताना शुरू करी। उसने बताना शुरू की, पापा आपको पैसे चाहिए था ना, मैं भिजवा दूंगा, पर भगवान के लिए रोज रोज फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आ सकता आपके यहाँ वहाँ आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो गया? मेरे आने से क्या मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी? और यूं बार बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करिए, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही करेगा। इतना कह के फ़ोन रख दिया अजीत ने। सुरेंद्र जी फ़ोन को हाथ में यूं ही लिए उसे निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते देख उनकी पत्नी मोहिनी जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या जवाब दिया अजीत ने? कब आ रहा है वो? उसके पास टाइम नहीं है, वो अभी बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इतना कह के सुरेंद्र जी ने फ़ोन को एक तरफ रख दिया। सुरेंद्र जी का जवाब सुनकर मोहिनी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आजकल बड़ी याद आती है उसकी। पता नहीं, ऐसा बार बार लगता है कि कब भगवान के पास से बुलावा आ जाए, मेरी सांसें उखड़ जाए। जाने से पहले एक बार उसे देखना चाहती हूँ, बस आखिरी इच्छा है। अरे भगवान, भगवान के घर जाए तुम्हारे दुश्मन, अब उसकी भी तो मजबूरी समझो। उसे यूं बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती और जब तुम याद करो वो आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 10 परेशानियां होती हैं बाहर, बॉस छुट्टी दे भी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। एकदम से सब कुछ छोड़कर वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सुरेंद्र जी मोहिनी को समझाते हुए बोले। यह सुनकर मोहिनी जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप और मेरे लिए? फिर दूसरी तरफ आंखें बंद करके लेट गई। उसने मुंह घुमा लिया था। उन्हें इस तरीके से सोता देख सुरेंद्र जी रसोई में आए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली में से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। आखिर काफ़ी देर से उन्हें भूख लग रही थी, पर मोहिनी जी की जिद को देखकर बेटे को फ़ोन लगा दिया। जानते थे कि बेटे का यही जवाब मिलेगा, पर क्या कर सकते थे? आखिर खून तो उन्हीं का है, उसी से रिश्तों की कहाँ कदर होगी? आखिर पैसा और तरक्की के आगे उन्हें भी क्या ही दिखता था? समय के साथ बेटे को भी तो उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया था। पर मोहिनी जी का क्या करें? उनकी हालत देख के उन्हें बड़ी दया सी आती थी और साथ ही अपने कर्मों का पछतावा भी होता था। उनके शब्दों ने तो उसे झकझोर के रख दिया था। कितना परेशान किया था उन्होंने मोहिनी जी को। आज सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। मोहिनी जब शादी होकर इस घर में आई थी, कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबूजी का राज चलता था। सुरेंद्र जी घर के बड़े बेटे थे, उन पर काफ़ी जिम्मेदारियां भी थीं। उनसे छोटे 2 भाई और बहन भी थे। मोहिनी जी 16 साल की ही तो थी जब वो शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन आते ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। वो घर की बड़ी बहू थी। घर वालों को सिर्फ उनसे काम ही चाहिए होता था, सिर्फ काम और सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सभी लोग चले जाते थे, लेकिन उन्हें घर पर ही छोड़ कर जाते थे। आखिर उनके जाते ही काम रुक जाता। ऊपर से सुरेंद्र जी भी क्या कम थे। उनका और मोहिनी जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक ही सीमित था। बाद में तो उन्हें मोहिनी जी से कोई लेना देना ही नहीं होता था। माता पिता भाई बहन उनके सामने मोहिनी जी को सुनाते रहते, जब तब मोहिनी जी का अपमान किया जाता। पर इस पे भी सुरेंद्र जी कुछ नहीं कहते। उनके हिसाब से तो बहुएं इसी हिसाब से रखी जाती थी।
मोहिनी जी अगर उनसे कुछ कहती भी तो वो जवाब देते, अरे तुम ये औरतों की बातें क्यों लेकर बैठ गई, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, फिर तुम तो बहू हो, तुम्हें तो काम करना ही है, तो काम ढंग से क्यों नहीं करती हो, काम ऐसे किया करो कि घर के सब लोग खुश रहें, किसी को बोलने का मौका तुम ही दे रही हो, मौका ही मत दो, और मुझे बेवजह परेशान मत किया करो, आखिर मुझे पैसा भी तो कमाना होता है। और इसके आगे मोहिनी जी चुप हो जाती। जब मोहिनी जी पहली बार गर्भवती हुई उस समय भी उनके ऊपर बहुत सारे कामों का बोझ डाल दिया गया। एक तो कम उम्र की गर्भावस्था, ऊपर से इतने सारे काम। मोहिनी जी कमज़ोर होने लगी थी, पर उन्हें डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया। फिर एक ऐसा दिन आया जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। सुबह उन्होंने सुरेंद्र जी को कहा भी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमज़ोरी लग रही है, आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन सुरेंद्र जी ने जवाब दिया, अरे माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में ये सब समस्या होते रहती है, तुम फिक्र मत करो, माँ सब कुछ संभाल लेंगी, और फिर डॉक्टर का क्या है, बेवजह के पैसे अरेठ लेंगे। पर मेरी तबीयत तो ज़्यादा खराब है, आप एक बार तो साथ चल के दिखा लो। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर मैं घूमता फिरता रहूं? सुरेंद्र जी इतना कहकर अपने काम पे रवाना हो गए। मोहिनी जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब देवर और सास उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तब तक बच्चा पेट में ही ख़त्म हो चुका था। तब मोहिनी जी के माता पिता और परिवार वालों को ये बात पता चली और उन्होंने घर आके काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। और मोहिनी जी को अतिरिक्त शारीरिक बोझ ना पड़े, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसलिए वो उन्हें मायके लेकर चले गए। 1 साल तक मोहिनी जी का इलाज भी हुआ और उनका स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, और वो 1 साल मायके में रही। उस ज़माने में बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने भी बहुत सारी बातें बनाई। उनके खुद के घर वालों ने भी कई बार कहा उन्हें वापस छोड़कर आने के लिए, लेकिन उनके पिता वो जिद पर अड़े रहे। इधर सुरेंद्र जी और उसके परिवार वालों ने अपने टेक के चलते उन्हें वापस लेकर नहीं आ रहे थे, और वो एक ही राग आलाप रहे थे, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी, हमारी इज्जत नहीं घट रही है, इज्जत तो उन लोगों की घट रही है। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब सुरेंद्र जी के छोटे भाई की सगाई भी नहीं हो पा रही थी। लड़की वालों को जब ये पता चल रहा था कि बड़ी बहू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इधर सुरेंद्र जी और उसके परिवार वालों की तो मजबूरी थी मोहिनी जी को वापस लेकर आना, इसलिए 5 पंचों को बैठाकर मोहिनी जी को वापस ले आया गया। तब जाके देवर की सगाई पक्की हुई। इधर नई बहू का आना हुआ, उधर मोहिनी जी के पिता का देहांत हो गया। सुरेंद्र जी को तो उन्हें बाहर ही बाहर उनके मायके छोड़कर आ गए। जब 15 दिन पूरे हो गए तब उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़कर चला गया। बाकी ससुराल का कोई भी व्यक्ति उनके घर नहीं आया। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उसके साथ वैसा ही पुराना जैसा व्यवहार शुरू हो गया। सुरेंद्र जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे अनुसार ही चलते थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कैसे उनका भाई अपनी पत्नी का साथ देता है। उल्टा वो सब लोग तो मोहिनी से चिढ़े बैठे थे। आखिर कैसे वो 1 साल तक अपने मायके में रहकर आ गई। अब तो आलम यह हो गया था कि सुरेंद्र जी कई बार अपने माता पिता के कहने पे मोहिनी जी के पर हाथ भी उठा देते थे। हारी बीमारी में उन्हें डॉक्टर को कभी दिखाया ही नहीं जाता था। जब अजीत का जन्म हुआ तब भी जैसे तैसे 9 महीने निकाले थे उसने। मोहिनी जी ने सोचा था कि अजीत के जरिए शायद उसे थोड़ी खुशी मिल जाए, लेकिन उनके सास ससुर और पति उसे भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अजीत को उन्होंने वही सिखाया जो वो सिखाना चाहते थे, तो अजीत भी अपनी माँ को पलट कर जवाब दे देता था। ये देख के सुरेंद्र जी और उनके परिवार वालों को बहुत शांति मिलती थी, बहुत खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। अजीत बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई। वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। इस बात से कम मोहिनी जी को बहुत खुशी थी कि अजीत की शादी जिससे हुई, कम से कम अजीत उसकी कद्र तो करता है। अब परिवार में कोई बचा नहीं तो मोहिनी जी के लिए सुरेंद्र जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पर मोहिनी जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। पर अब तो सुरेंद्र जी से वो कुछ कहती भी नहीं। शायद अब मन में जीने के लिए लालसा भी नहीं बची थी। एक दिन जब वो चक्कर खा के गिरी तब सुरेंद्र जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब उनके सारे चेकअप हुए और पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका है। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थे, इसलिए इलाज भी शुरू हो गया, पर सुधार नहीं हो रहा था। अब तो सुरेंद्र जी भी उनके लिए काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे थे। काफ़ी दिन तक वो अस्पताल में ही रही। अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। मोहिनी जी अंतिम सांसें गिन रही थी कि कब भगवान का बुलावा आ जाए। कुछ कह नहीं सकते, आखिर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बस
पिछले ही दिन अजीत को देखने की इच्छा लिए वो बस बैठी थी। तभी अंदर से मोहिनी जी की खांसने की आवाज़ आई तो सुरेंद्र जी उठकर अंदर गए तो देखा कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वो उनके पास गए और उनके हाथों में हाथ रखकर बोले, कुछ चाहिए था तुम्हें? सुनकर मोहिनी जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। कुछ चाहिए तुम्हें? अजीत तो आते से ही आएगा। कोई दूसरी इच्छा हो तो बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगा। यह सुनकर मोहिनी जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ, जिंदगी भर तो अहमियत दी नहीं, अब क्या फ़ायदा ये सब करके। उनकी आंखों में देखकर सुरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं अपने किए के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद तुमने ज़िंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। अजीत नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। यह सुनकर काफ़ी देर तक मोहिनी जी उनकी तरफ ही देखती रही। कमरे में बिल्कुल ही खामोशी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए? अचानक मोहिनी जी के मुंह से निकला ये शब्द था। ये सुनते ही सुरेंद्र जी चुप हो गए। उन्हें चुप कर देख मोहिनी जी वापस उल्टा तरफ घूमकर लेट गईं। उनके चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। सुरेंद्र जी उन्हें यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों सुरेंद्र जी मोहिनी जी की उस मुस्कान से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, जैसे वो कह रही हो, जिंदगी भर तो तुम मुझे हराते आए, लेकिन देखो ना, आज तो तुम हार चुके हो। काफ़ी देर तक सुरेंद्र जी उन्हें ऐसे ही देखते रहे, पर मोहिनी जी के शरीर में तो कोई हलचल हो ही नहीं रही थी। यह देखकर उन्होंने मोहिनी जी को हिलाया डुलाया, पर ये क्या, उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो अपने अंतिम सफ़र पे निकल चुकी थी। अब घर में सुरेंद्र जी अकेले रह चुके थे। अब ना तो वो माता पिता साथ थे, जिनके कहने पे अक्सर वो मोहिनी जी को मारते पीटते थे, ना ही वो भाई बहन साथ थे, जिनके अपमान करने के बावजूद वो अपनी पत्नी को ही झुककर रहने के लिए कहते थे, और ना ही वो बेटा साथ में था जिसे उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया था। और जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेले अपने कर्मों को याद करके, अपने बीते हुए समय को याद करके बस अपनी बची हुई जिंदगी काट रहे थे, शायद अपने कर्मों को भुगतने के लिए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।